नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की की होगी। वज़ीर आज़म ने साल के अपने आखिरी मन के बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत ख़रीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख़यालात मुश्तरक किए। उन्होंने अहले वतन से मकामी मसनूआत को ख़रीदने की अपील की। जम्मू व कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोज़गार को तहरीक देने वाले और ख़ुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया। BSF और बांग्लादेश की सरहदी हिफाजती दस्ते की दरमियान DG सतह की सरहदी तालमेल कॉन्फ्रेंस का आज नई दिल्ली में इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भारत की जानिब से BSF के DG विवेक जौहरी और बांग्लादेश की जानिब से BJP के DG जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने की। दोनों फरीकों ने सरहद से मुताल्लिक़ उमूर और सरहदी सलामती दस्तों के दरमियान बेहतर तालमेल के मसले पर बातचीत की। महाजरीन के मसले पर एक सवाल के जवाब में BJP के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा कि लोग रोज़गार समेत दीगर वजूहात से सरहद पार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी को भारत की जानिब से ज़बरदस्ती नहीं भेजा गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज CRPF के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि त्रिपुरा और पंजाब में दहशतगर्दी के खात्मे की बात हो या सरहद पर मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, CRPF के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला ने जिस CRPF के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा, ये दफ्तर दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स के पास बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वज़ारत दाखिला ने CRPF में 35,000 नए ओहदों को तश्कील देने का फैसला किया है। BJP के कारगुजार सदर JP नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क के मफाद में फैसला करने पर यकीन रखती है। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए JP नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क की तामीर से मुताल्लिक़ अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कभी नहीं भागती। उन्होंने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के अवाम के मफाद के लिए दफ़ा 370 हटाने के फैसले की मिसाल पेश की है। शिमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का रेड कोड इंतबाह लोगों को मुहतात करने का तरीक़ा है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले ही आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिमाली इलाकों में सर्द लहर की सूरत हाल है। एक और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में लोगों को धुंध का सामना है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हालांकि आज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 2-3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी में कौमी शाहराह पर कोहरे की वजह से यके बाद दीगरे तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी है। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में BJP के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें BJP के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत तरमीमी कानून पर अपोजिशन के ज़रिए फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब दिया। जनाब नकवी ने कहा कि कानून के बारे में लोगों को उकसाकर मुल्क के एक बड़े तबके को मरकज़ी धारे से अलग थलग करने की साजिश की जा रही है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन को आज बावकार दादा साहेब फाल्के एजाज़ से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में होने वाली एक अजीमुश्शान तकरीब में अमिताभ बच्चन को साल 2018 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजेंगे। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।